हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम इंडियन डिफेंस स्टॉक्स के ऊपर स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं। इंडियन डिफेंस स्टॉक्स को लेकर फिलहाल खबरें काफ़ी अच्छी आ रही हैं। खबरें कुछ इस प्रकार की हैं कि इंडियन डिफेंस कंपनीज को डिफेंस एक्सपोर्ट से रिलेटेड काफ़ी बेहतरीन तरीके से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि रिसेंटली हमने एक न्यूज को भी कवर किया था कि यूरोपियन यूनियन जो है वो इस बार जो बजट है, डिफेंस बजट जो है वो काफी बेहतरीन तरीके से बढ़ाने वाला है। डिफेंस कैपेसिटी को काफी बेहतरीन तरीके से बूस्ट करने वाला है। तो ऐसे में हमारे जो डिफेंस कंपनीज हैं उनको भी बेनिफिट्स मिल सकते हैं। कैसे, वो अभी हम लोग एकदम डिटेल में समझेंगे। वीडियो के साथ एंड तक बने रहना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन भी कर देना, ठीक है। तो देखो, यहां पर एक आर्टिकल में कही जा रही है पारस डिफेंस, बीईएल, एचएल और अन्य 9 भारतीय कंपनियां जो यूरोप के रक्षा बजट में वृद्धि से लाभान्वित हो सकती हैं। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि यूरोपियन यूनियन जो है वो डिफेंस बजट के अंदर काफी बेहतरीन तरीके से स्पेंडिंग करने वाला है और इससे हमारे जो डिफेंस कंपनीज हैं उनको भी बेनिफिट्स मिल सकते हैं। चलो थोड़ा विस्तार से हम लोग समझते हैं। यहां पर देखो कही जा रही है, गुरुवार 6 मार्च 2025 को एलारा कैपिटल के एक शोध नोट के अनुसार, एलारा कैपिटल जो है इनके एक रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार ये चीजें कही जा रही है, ठीक है। भारतीय रक्षा कंपनियां भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत डायनेमिक्स, पारस डिफेंस और अन्य को यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन की बड़े पैमाने पर पुनः सशस्त्रीकरण योजना से लाभ होने की उम्मीद है। सशस्त्रीकरण यानी कि वेपनाइजेशन, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन की बड़े पैमाने पर वेपनाइजेशन योजना से ये जो इंडियन डिफेंस कंपनीज हैं इनको बेहतरीन तरीके से बेनिफिट्स मिल सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय संघ की नव घोषित यानी कि न्यूली अनाउंस्ड 800 बिलियन यूरो की रक्षा व्यय यानी कि डिफेंस स्पेंडिंग की बात हो रही है। रक्षा व्यय योजना से कई भारतीय कंपनियों सहित सार्वजनिक और निजी रक्षा फर्मों से घटकों और उप प्रणालियों की खरीद में वृद्धि हो सकती है, ठीक है। देखो यहां पर कही जा रही है कि ये जो 800 बिलियन यूरो की इन्वेस्टमेंट की बात हुई है डिफेंस सेक्टर में यूरोपियन यूनियन के द्वारा, इससे जो इंडियन डिफेंस कंपनी है, चाहे हम सरकारी की बात करें या फिर निजी की बात करें, तो इनको बेहतरीन तरीके से बेनिफिट्स मिल सकते हैं। किन चीजों के जरिए? तो यहां पर देखो बताई जा रही है घटकों और उप प्रणालियों की खरीद में वृद्धि हो सकती है। जो हमारे डिफेंस कंपनीज हैं उनके द्वारा कंपोनेंट, सबसिस्टम्स एंड इक्विपमेंट्स की खरीद हो सकती है, ठीक है। देखो दोस्तों, कोई भी अगर डिफेंस कंपनी होती है, अगर हम एरोस्पेस की कंपनी एचएल की बात कर ले तो एचएल जो है एयरक्राफ्ट्स एंड हेलीकॉप्टर्स बनाता है। तो ऐसा नहीं है कि हेलीकॉप्टर्स एंड एयरक्राफ्ट्स में जो भी छोटे छोटे सब सिस्टम्स, कंपोनेंट्स, इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं वो सभी की मैन्युफैक्चरिंग एचएल ही करता हो, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स, कंपोनेंट्स होते हैं जो कि दूसरे कंपनीज बनाते हैं और उन कंपनी से वो इक्विपमेंट्स, कंपोनेंट्स खरीद कर एचएल जो है अपने एयरक्राफ्ट्स एंड हेलीकॉप्टर्स में लगाता है। तो देखो सेम उसी प्रकार से यहाँ पे अगर हम बात करें यूरोपियन डिफेंस कंपनीज की, तो जो भी डिफेंस के अंदर चीजें वो कंपनीज बनाती है तो उनके अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स यूज किए जाते हैं, छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स एंड इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं, उनकी जो जरूरत होती है वो हमारे जो भारतीय डिफेंस कंपनीज हैं वो पूरा कर सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे ये खबर चल रही है। देखा जाए तो काफी अच्छी बात है। अगर इस वजह से डिमांड आती है तो बहुत ही अच्छी बात होगी हमारे डिफेंस कंपनीज के लिए। तो यहाँ पे आगे कही जा रही है जिससे देश वैश्विक रक्षा निर्यात बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित हो जाएगा। चलो काफी अच्छी बात है। अगर वाकई में ऐसी चीजें होती है तो हमारा जो प्रेजेंस है ग्लोबल बेसिस पे, जो डिफेंस मार्केट है इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से बढ़ेगी।
हमारा मानना है कि भारत में रक्षा कंपनियों को लाभ होगा क्योंकि यूरोपीय संघ के रक्षा मूल उपकरण निर्माता यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर घटकों और उपप्रणालियों की खरीद के लिए सार्वजनिक और निजी रक्षा फर्मों की ओर रुख कर रहे हैं। संभावित लाभार्थियों में देखो, जो यहाँ पर बेनिफिशियरीज कंपनीज हैं उनकी यहाँ पर बातें कही जा रही है, उनके कुछ नेम्स हैं। अब देखो, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो नेम्स दिए हुए हैं सिर्फ इन्हीं को ही मिलेंगे, हो सकता है कि यहाँ पर जो नेम ना भी हो उनको भी मिल सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर कही जा रही है कौन कौन से कंपनीज लाभार्थियों के अंदर, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि बेल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि एचएल हो गया, भारत डायनेमिक्स बीडीएल, फिर डेटा पैटर्न्स, फिर जेन टेक्नोलॉजीज, पारस डिफेंस, सोलार इंडस्ट्रीज, आजाद इंजीनियरिंग, डायनामाइटिक टेक्नोलॉजीज और वेम टेक्नोलॉजीज और एसएमपीपी जैसे अन्य गैर सूचीबद्ध नाम शामिल हैं, इलारा कैपिटल ने अपने शोध में उल्लेख किया। तो इलारा कैपिटल के द्वारा ये कुछ पॉपुलर डिफेंस कंपनीज के नेम्स दिए गए हैं। ये जो कंपनीज हैं वो डिफेंस सेक्टर के लिए अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट, सब सिस्टम्स एंड इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब देखो दोस्तों, ये भी ध्यान में रखकर आपको चलना है कि कुछ कंपनी जो होते हैं वो शेयर मार्केट में लिस्टेड होते हैं, कुछ कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो लिस्टेड कंपनीज हैं उन्हीं को सिर्फ ऑर्डर्स मिलते हैं, जो अनलिस्टेड कंपनीज हैं उनको भी ऑर्डर्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजों को ध्यान में रखकर चलना है। कुछ नेम्स इनके द्वारा यहाँ पर दी गई है डिफेंस कंपनीज के, ठीक है, जो कि इन चीजों के अंदर काम करते हैं। लाइक कंपोनेंट्स अलग अलग प्रकार के डिफेंस सेक्टर में यूज किए जाते हैं, तो वो कंपोनेंट्स बनाते हैं, सब सिस्टम्स एंड इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो इनके लिए ऑर्डर्स मिल सकते हैं। ये कंपनीज को यूरोपियन यूनियन की इस बजट से बेहतरीन बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो खबरें कुछ इस प्रकार की आ रही हैं, चलो अच्छी बात है। और जो रिसेंटली हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, इनके द्वारा जो टारगेट दी गई थी कि हम डिफेंस एक्सपोर्ट को कुछ ही सालों में 50,000 करोड़ तक पहुंचाने वाले हैं, तो इस टारगेट को अचीव करने में एक बहुत ही बेहतरीन योगदान होगा यूरोपियन यूनियन का, अगर वाकई में इस प्रकार के ऑर्डर्स मिलते हैं हमारे डिफेंस कंपनीज को। तो ठीक है, तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो डिफेंस स्टॉक से रिलेटेड, स्पेशली अभी हमने डिस्कस किया है। अब देखो, यहाँ पे यही न्यूज के वजह से पिछले कुछ दिनों में डिफेंस स्टॉक्स में काफी बेहतरीन तेजी हमें देखने को मिली है। वैसे हमारे जो डिफेंस स्टॉक्स हैं वो काफी ज्यादा टूटे हैं पिछले कुछ दिनों में, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को मौके भी दिए हैं इन्वेस्टिंग करने के लिए। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमारा जो न्यू चैनल है उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।